हेलो एवरीवन, आई एम भविष्य और हम आपके साथ मैथ की बहुत लंबी जर्नी करने जा रहे हैं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके दोस्त बनकर, आपके अध्यापक बनकर। और ठीक है, तो इसमें हम आपको बताते हैं बेटा कि जो 12th जो एग्जाम का आपका जो सिलेबस आएगा मैथमेटिक्स में, वो एनसीईआरटी पर बेस्ड आएगा। और एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से बहुत सारे सिलेबस को क्या कर दिया है, काट दिया है। और हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हाँ, कटे हुए सिलेबस को आपके सामने क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया है, तो बेटा मैं आपको सबसे पहले बात करूं अपने बारे में, थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि मैंने बेटा बीटेक किया है आईआईटी से। और ये वहां तक का जो मेरा जो अब तक का जितना भी मेरा अभ्यास रहा है, उस अभ्यास को मैं आपके सामने क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरी रुचि मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये मैथमेटिक्स की जो रुचि है, वहां से जो मैंने कंसेप्ट इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट को मैं आपके पास पहुंचा सकूं। और आपका इसमें फायदा क्या होगा कि एग्जाम आपका 100 नंबर का आता है, आप 100 में से आउट ऑफ 100 नंबर ला सको। तो बेटा उसके लिए सबसे पहला ब्रह्मास्त्र तो यही है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी का पहला वर्जन यही होता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, आपको सामने वाला जो पूछ रहा है आप उसका सीधा सीधा जवाब दे रहे हो, तो बेटा वो होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है ना, इधर की बात करते हुए सीधे उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो सिलेबस क्या है आपको हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, कितना सिलेबस कट किया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम चलते हैं थोड़ा इधर। तो इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में एक तो 11th की एनसीईआरटी है और दूसरी एनसीईआरटी कौन सी है, 12th की। हम 12th का आपको लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में देखोगे समुच्चय है, 11th में समुच्चय जो 12th में नहीं है। 11th में रिलेशन एंड फंक्शन है और 12th में भी क्या है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन है। अगर आपने 11th को अच्छे से पढ़ रखा है तो 12th में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से चैप्टर को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपना नॉलेज से आपको इस चैप्टर को क्या करें, क्लियर करें। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है, आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ाएंगे आपको कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम में क्या हो जाता है बेटा, वो उल्टा हो जाता है, सिर्फ इतना रहता है, रेंज और डोमेन के बारे में पूछता है। तीसरी कंडीशन सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, ये चौथा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जो कि आपके 12th में ये नहीं है। और देखो रैखिक असमीकरण, रैखिक असमीकरण अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका यूज होगा लीनियर प्रोग्रामन में। ठीक है, मतलब रैखिक प्रोग्रामन में इसका क्या होगा, यूज होगा। उसके बाद में आपसे बात करूं द्विपद प्रमेय, ये द्विपद प्रमेय है 11th का चैप्टर है। अनुक्रम तथा श्रेणी भी 11th का चैप्टर है। और यहां पर सरल रेखा और शंकु परिच्छेद, ये सारे के सारे चैप्टर किसके हैं बेटे, 11th के हैं। उसके बाद में आपसे बोलूंगा त्रिमीय ज्यामिति, सीमा अवकलज, और ये तो त्रिमीय ज्यामिति आपके यहां पे भी और 12th में भी क्या है, त्रिमीय ज्यामिति है। और यहां पर आपका सीमा अवकलज, ये सीमा अवकलज आपके 12th में भी है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो ये सारे के सारे। और इसके बाद एक क्रमचय संचय और है, क्रमचय संचय में आपको पता होगा एनसीआर, एनपीआर। ठीक है, इसका सारा यूज आपका 12th में किस में होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है, मतलब प्रायिकता में होता है। और उसके बाद में आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक बेटा ये आपके सिलेबस में बहुत बड़ा पार्ट है। ये 40 नंबर का यहां से पूछा जाता है, इसे कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, ये 12 एलजेब्रा का पार्ट है, ये वाला भाग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इस पे ही फोकस करना है आपको, और इस पे ही फोकस करना है, और ये इस पे फोकस करना है 100 में से 100 नंबर के लिए। ठीक है, तो हम आपसे बात करते हैं कि सिलेबस में कितना भाग कटा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए सिलेबस के कटे हुए भाग पर, क्या एनसीईआरटी ने सिलेबस काटा है। ठीक है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है जो कट गया है। ठीक है, तो इसने बोल रखा है कि संख्या पेज नंबर 13 से 14, एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 से 14 में बिंदु 1.4 के अंतर्गत अनुच्छेद में परिभाषा प्राप्त होती है तक को क्या किया गया बेटा, हटा दिया गया। आप अपने एनसीईआरटी से क्या कर लेना, से हटा लेना। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 से 17, 14 से 17 में उदाहरण 17 से लेकर के उदाहरण 22 तक पूरा क्या हो गया बेटा, ये कट हो गया है। ठीक है, उसमें उसके बाद दी गई टिप्पणी को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, उसको भी हटा देना आप। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में आ जाओ, सॉरी बेटा। उसके बाद आप प्रश्न संख्या 17 से 29 में आओ, तो प्रश्न 17 में उदाहरण 24 से लेकर के उदाहरण 20 में प्रश्न 13 तक को क्या किया गया है कि विषय सामग्री को क्या कर दिया गया, हटा दिया है। आपका भी औचित्य बनता है कि इसे क्या कर दिया जाए,
हटा दिया जाए। उसके बाद प्रश्न संख्या 31, उदाहरण 45 को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। अच्छा उदाहरण माना जाता था बट उसे हटा दिया गया है, आपको इस पर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 पे जाओगे, 32 में उदाहरण 49 को भी क्या कर दिया, इसने हटा दिया। तो ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो समझ लेना आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। जो हमें पूछा नहीं जा रहा है, आगे उसका यूज नहीं होगा तो हम उस चीज को क्यों पढ़ें, ठीक है। इसी वजह से इस एनसीईआरटी ने भी क्या कर दिया है, कट कर दिया है। इसमें लेके चलते हैं हम प्रश्न संख्या 33 से 35 में। तो प्रश्न संख्या 33 से 35 में अध्याय 1 में भी क्या कर दिया, ये बेटा आपको ये हटा दिया गया है, ठीक है। यहां पे हम बात करें कि प्रश्न संख्या 33 से 35 में, प्रश्न संख्या 33 में अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली है। इसमें 1 2 3 6 7, तो बेटा विविध प्रश्नावली में आपको 1 2 3 4 सॉरी 4 नहीं 6 7 ये क्वेश्चन क्या कर दिया, हटा दिए गए। अब प्रश्न 34 में जाओगे, इस 34 में से प्रश्न संख्या 9 11 12 13 14 और प्रश्न संख्या 35 में से प्रश्न संख्या 18 और 19 को भी क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब आप प्रश्न संख्या जाओगे 36 पे। 36 में क्या है, 36 में सारांश के अंतर्गत छठवें से लेकर के 8वें बिंदु तक क्या कर दिया गया इसे, और 8वें बिंदु तक में ए में एक द्विधारीय ए बी सी को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो ये द्विधारी संक्रियाएं भी आती हैं, उनको भी क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो ये सारा का सारा आपके सामने क्या था, सिलेबस था। मैंने उसी सिलेबस में से जो एनसीईआरटी ने सिलेबस कट कर दिया है उस सारे के सारे सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस किया है। और चैप्टर नंबर जब मैं फर्स्ट कराऊंगा एनसीईआरटी का एक एक पन्ना खोल के आपको दिखाऊंगा कि कौन सा आपको पढ़ना है कौन सा आपको पढ़ना नहीं है। और आपकी क्लास बहुत जल्दी ही चैप्टर फर्स्ट की आने जा रही है, आप उस पर बड़े फोकस के साथ स्टडी कीजिए, हमारे साथ लंबे टाइम तक चलिए और हम विश्वास दिलाते हैं आपको, अगर आपने ईमानदारी के साथ हमारे साथ क्लास की तो 100 आउट ऑफ 100 आने में ज्यादा वक्त नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नई क्लास में बेटा, ठीक है। धन्यवाद। ओके।